30 और 33 पे बोलने का मौका दिया। महोदय, मांग संख्या 30 जो जनजातीय विकास से संबंधित है। सर, राजस्थान में करीब 14% आबादी जनजाति की है। उस 14% में से सर 45% टीएसपी क्षेत्र में रहती है और 55% आबादी टीएसपी क्षेत्र के बाहर है। और इन दोनों के विकास का काम जनजातीय विकास मंत्रालय के पास है। महोदय, इसके लिए कमेटी बनी हुई है टीएसी, मैं भी उसका सदस्य हूँ। मुझे 2.5 साल हो गए मंत्री महोदय, उसकी आज तक मीटिंग नहीं हुई। एक फॉर्मेलिटी कुछ दिन पहले पूरी करी थी जिस पे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर ली। ऐसी मीटिंग से लाभ नहीं होता। इन मीटिंग ज़्यादा हो, मंथली हो, त्रैमासिक हो, जो भी हो, और सार्थक हो, उसमें कुछ गंभीरता आए ताकि मुद्दे उठा सके, हमें मौका मिले। दूसरा महोदय, इसमें जो बजट मिलता है उस बजट का आवंटन का कोई मापदंड होना चाहिए। या तो आप क्षेत्रफल के आधार पर कर दें, आबादी के आधार पर कर दें, उस पर कोई आप उसके पर कैपिटा आप दे लीजिए भाई इतना बजट का इतना हिस्सा प्रति व्यक्ति इतना इस हिसाब से मिलेगा, क्षेत्रफल के हिसाब से कर दें। कुछ उसका आधार होना चाहिए। उसके अभाव में इसका सही उपयोग नहीं हो सकता। मैं आग्रह ये करूंगा इसकी रूपरेखा बनाई जाए, इसकी गाइडलाइंस बनाई जाए कि पैसा कैसे खर्च होगा, किस क्षेत्र पे होगा, किस हिसाब से होगा। महोदय, अभी गुजरात उसने हरियाणा ने वहाँ के लोकल लोगों के लिए 75% की जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी जॉब्स हैं उसमें आरक्षण किया है। मैं सरकार से, राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में या उदयपुर डिवीजन में उसके लगते हुए इलाके में जितने भी बड़े बड़े उपक्रम हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और कोई माइंस हैं जिसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है, वहाँ के लोगों के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए वो जॉब आरक्षित हो ताकि वहाँ के लोगों को मजदूरी के लिए तो कम से कम गुजरात या अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़े। ये सरकार कर सकती है और सरकार को करना चाहिए। महोदय, कुछ अन्याय की मैं बात बताऊं। हमारे इस कार्यकाल में तो नहीं हुआ सर। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माडा योजना में जनजाति विभाग उदयपुर की ओर से वर्ष 2012 में टोंक जिले के उनियारा विधानसभा, मेरे विधानसभा क्षेत्र के रूपपुरा ग्राम पंचायत के श्रीपुरा गांव में 18 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस विद्यालय में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं के पढ़ने तथा रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी 1 अक्टूबर 2013 को जारी हो गई थी। इसके बाद विद्यालय का निर्माण के टेंडर भी जारी हो गए थे तथा उसका शिलान्यास भी हो गया था। यही नहीं महोदय, साथ साथ ही माडा योजना जनजातीय विकास उदयपुर की ओर से टोंक ग्रामीण विकास अभिकरण के खाते में 3 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए गए थे। अब सरकार बदल जाती है सर, और मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं, जो पूर्ववर्ती सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना, उनके बदलते ही उन्होंने इसको पूरी को निरस्त कर दी। तो मंत्री महोदय, मैं आग्रह करूंगा जिसकी पूरी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो गई, जिसका ठेका हो गया, जिसका शिलान्यास हो गया, ऐसी योजना को लाभ करने से इसका आपकी जो पूर्ववर्ती सरकार की आदिवासी विरोधी और विकास विरोधी जो मानसिकता है वो झलकती है। इसको बंद करना चाहिए और जो पुनः जो अन्याय हुआ है उसको ये सरकार दुरुस्त करे। महोदय, मांग संख्या 33 में सामाजिक न्याय, इसमें ओबीसी एक बड़ी वर्ग है सर राजस्थान में, जिसमें 91 जातियां आती हैं, उनको भी आरक्षण का प्रावधान है। अब ओबीसी के आरक्षण में सर देखने को आता है बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। आप तो मेवाड़ से आते हैं महोदय, आपने नाम नहीं सुने होंगे। तेली, तंबोली, भड़भूंजे, खाती, नाई, धाकड़, मेव, रंगरेज, कीर, कहार, कुमार, अथा लिस्ट है। किसी भी नौकरी में किसी भी मैंने इनका कभी सुना नहीं नाम, या कभी किसी पास होते हैं। तो इस आरक्षण में देने का क्या लाभ था उनको? जैसा मेरे पास सूचना है, हिंदुस्तान के 10 प्रदेशों ने ओबीसी के आरक्षण का वर्गीकरण कर रखा है। जिसकी जितनी योग्यता, जितनी जिसकी आवश्यकता, उसके मुताबिक उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, अन्यथा ये आरक्षण का कोई लाभ नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से, और स्टेट्स में जो व्यवस्था है उसकी स्टडी कर लें और सबको इसमें भागीदारी सबको मिले, ऐसी मेरी सोच है, जब भी इसका पूरा लाभ होगा। और सरकार, सर मेरा ये है कि सरकार से आग्रह है कि जो जॉब्स हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, खास तौर से SC, ST, OBC के जहां बच्चे आते हैं, ज़्यादातर नौकरियों में लड़के जर्नलिस्ट में आने लग गए। राजस्थान में
ज़्यादातर SC ST OBC के लड़के जनरल उसमें मेरिट में पास होते हैं, फिर भी जब इनकी वो लिस्ट बनती है मेरिट लिस्ट, इनको उस वर्ग में डाल दिया जाता है। ये कानून की मंशा की अवहेलना है। आज की जिम्मेदारी तय हो और जो बच्चे जनरल में आते हैं उनको जनरल का लाभ मिले और बाकी रिजर्वेशन के बाद शुरू होता है, उनके समेत नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार अपनी आदेशों में कहा है। तो उन सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं, जो उसकी मंशा है, उसकी राजस्थान में पालना कराई जाए। सर, दिव्यांगों का ये भी एक बड़ा वो है महत्वपूर्ण मुद्दा सर, हमारे पास जब क्षेत्र में जाते हैं, लोग आते हैं ट्राईसाइकिल के लिए, बाईसाइकिल के लिए, मोटराइज्ड वो हैंड साइकिल जो आती है उसके लिए। सर, ना तो हमारे पास पैसा है और हमारी ग्रामीण क्षेत्र वो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ना हमारे पास CSR का पैसा है वहाँ। अब उनको कहाँ से उपलब्ध कराएं? और लोग कहते हैं साहब आप इसको यही नहीं दिला सकते, एक ट्राईसाइकिल तो क्या फ़ायदा आपका? तो सरकार को कम से कम ये रखना चाहिए कि हर महीने 6 महीने में, साल में कैंप लगाए विधानसभा क्षेत्र वाइज, तहसील वाइज, जिले वाइज, ताकि इन गरीबों के साथ, मतलब जो लोग हैं दिव्यांग, इनके साथ भी न्याय हो सके। सर, मैं आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।